हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। अगर आप नवंबर 2020 एग्जाम्स देने वाले हैं सीए के इस बार, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक नहीं दो अपडेट्स डिस्कस करूंगा विद रिगार्ड टू एग्जाम फॉर्म फाइलिंग फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस। सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो एक अपडेट है जो आज ही आई है 8 सितंबर को, और वो अपडेट है क्या मैं आपको बताऊं। एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप सबको पता है, ऑनलाइन लास्ट डेट थी 4 सितंबर। 25 अगस्त के बाद लेट फीस लग रही थी उस, और 4 सितंबर लास्ट डेट थी, जिसके बाद ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म बंद हो रही थी। देयर वाज नो वे आउट। मगर आईसीआई ने देखा इस अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? या तो ऐसा हो सकता है कि उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अपलोड करने के लिए, या उनको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म अटेस्ट कराने के लिए कोई सीए नहीं मिल पाया, प्रिंसिपल या गेस्टेड ऑफिसर नहीं मिल पाया, या ऐसा भी रीजन हो सकता है कुछ बच्चों तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाई। इसीलिए आईसीआई ने यहां पर नोटिफिकेशन निकाल के बताया है कि वो फिर से एग्जाम फॉर्म को रीओपन कर रहे हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था 4 सितंबर, तो वो भी भर सकते हैं इन दिस न्यू विंडो 9 सितंबर टू 11 सितंबर। तो बेसिकली 3 दिन ही दे रहे हैं, 9 टू 11 वो, मगर इन 3 दिनों के अंदर बच्चे एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं नवंबर 20 के लिए, अगर उन्होंने ऑलरेडी सबमिट नहीं किया था ऑन टिल 4 सितंबर। राइट, दिस इज फर्स्ट अपडेट। अपडेट नंबर टू इज विद रिगार्ड टू करेक्शन विंडो। अभी एक करेक्शन विंडो क्या है मैं बड़े ध्यान से समझाऊंगा आपको। जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर दिया है 4 सितंबर तक, ऐसा हो सकता है उन्होंने अपने एग्जाम फॉर्म में कुछ मेजर डिटेल गलत भर दी है, तो यहां पर एक ऑप्शन दिया गया आईसीआई की तरफ से कि आप अपने एग्जाम फॉर्म में दी गई डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो। मगर यहां पर ध्यान रखना, यहां पर हर इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं किया जा सकता। सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन ही है जिनको अपडेट किया जा सकता है, जिनको करेक्ट किया जा सकता है करेक्शन विंडो में। वो 4 चीजें कौन सी हैं, बड़े ध्यान से सुनो। पहली चीज जो चेंज की जा सकती है वो है सेंटर। आपने एक एग्जाम सेंटर चूज किया अपने एग्जाम फॉर्म को भरते समय, अब आपको लग रहा है नहीं यार कोई और एग्जाम सेंटर मेरे लिए बेटर है, तो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को बदल सकते हो। यहां पर ध्यान देखना, अगर आपने डोमेस्टिक सेंटर बना भरा था और अब आप इंटरनेशनल सेंटर भरना चाहते हैं, या वाइस वर्सा है, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अगली चीज है ग्रुप। अब ये ग्रुप वाली चीज फाउंडेशन में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन में कोई ग्रुप्स नहीं है। मगर इंटर और फाइनल में अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ग्रुप भरा है, अब वो बोथ ग्रुप्स करना चाहता है, इट इज पॉसिबल। बोथ ग्रुप्स भरा है, अब वो एक ग्रुप करना चाहता है, इट इज पॉसिबल। सो आप कितने ग्रुप के लिए अपियर होना चाहते हो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपने पहले एक ग्रुप के लिए किया था, अब 2 ग्रुप करोगे, तो डिफरेंशियल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। राइट। थर्ड पॉइंट, यहां पर और क्या चेंज किया जा सकता है? थर्ड चीज चेंज की जा सकती है कोर्स। कोर्स क्या है बेसिकली? ये अगेन फाउंडेशन पे एप्लीकेबल नहीं है, इंटर और फाइनल उन दोनों के अंदर आप सबको पता है ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों चल रहे हैं इस समय। तो अगर कोई स्टूडेंट ओल्ड कोर्स उसने गलती से फिल कर दिया था बट उसका मन न्यू कोर्स के लिए है, तो वो अपना कोर्स यहां पर चेंज कर सकता है। ध्यान देना, ओल्ड कोर्स को तो न्यू कोर्स किया जा सकता है, न्यू को ओल्ड नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, ओल्ड से भी न्यू तभी कर सकते हो अगर आप न्यू कोर्स में आने के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी का मतलब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को कन्वर्ट करा लिया था 1 अगस्त से पहले पहले इनटू न्यू कोर्स। 1 अगस्त से पहले अगर आपने करा लिया था, तभी आप नवंबर 20 न्यू को के लिए दे सकते हो। तो यहां से आपकी कोई एलिजिबिलिटी अराइज नहीं हो जाएगी। वो बच्चा जो एलिजिबल है बिकॉज उसने 1 अगस्त से पहले कन्वर्ट करा लिया, सिर्फ वही इस चीज को करेक्ट कर सकता है। और फोर्थ चीज जो करेक्शन की जा सकती है वो है मीडियम, यानी कि लैंग्वेज। अगर एक बच्चे ने इंग्लिश भर दिया और गलती से इंग्लिश भर दिया है, उसे अब रियलाइज हो रहा है नहीं यार मुझे तो हिंदी में एग्जाम देने हैं, या वाइस वर्सा, उस केस में ये करेक्शन भी की जा सकती है। इन 4 करेक्शंस के अलावा और कोई करेक्शन विंडो में पॉसिबल नहीं है। दीज आर द 4 मेजर डिटेल्स जो वो करेक्ट कर रहे हैं। सर हमने तो कोई और गलती कर दी थी छोटी मोटी, हमने अपना गलती से लेट से साइन करना भूल गए थे, या पेरेंट्स से साइन कराने भूल गए थे डिक्लेरेशन फॉर्म पे, या हमने कुछ और गलती कर दी, वेदर कन्वर्टेड फ्रॉम सीपीटी यहाँ पे यस कर दिया था, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों के लिए करेक्शन विंडो की जरूरत नहीं होती। वैसे तो आईसीआई ऐसी गलतियों को इग्नोर कर देता है एग्जाम फॉर्म में फॉर द सिंपल रीजन दैट ये सारी डिटेल आईसीआई के पास ऑलरेडी होती है। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो आपके पास मेल आ चुकी होगी आपके मेल बॉक्स में, जहां पर वो करेक्शन करने के लिए बोलेगा। तो इन 4 चीजों के अलावा और कोई भी करेक्शन विंडो के थ्रू नहीं की जा सकती। बाकी गलतियों के लिए आईसीआई आपको मेल करेगा, तो वो उसको करेक्ट करने का लिंक भी मेल के अंदर देगा। राइट। अब सर ये करेक्शन विंडो ये 4 चीजें करने के लिए कब से ओपन हो रही है? ये ऑलरेडी ओपन हो चुकी है कल से, यानी कि 7 सितंबर से, और ये ओपन रहेगी 13 सितंबर तक। ये 6 दिन ही आपको मिले हैं जब आपको ये करेक्शंस करनी पड़ेंगी।
ध्यान देना, हर अटेम्प्ट के आगे कुछ अटेम्प्ट्स में पहले करेक्शन विंडो 2 भी दिया जाता था, मगर करेक्शन विंडो 2 ओपन इस बार शायद नहीं होगी। आईसीआई जितना इंडिकेशन दे रहा है, ये करेक्शन विंडो है आपके पास है, इसके बाद शायद कोई करेक्शन विंडो ना आए। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, थोड़े दिन पहले एफएक्यूज आए थे, उन एफएक्यूज में उन्होंने एक चीज बोली थी, ये वाला, whether student will get another chance for to change his exam center after 1 month of filing the new exam form। तो यहां पर उन्होंने बोला था कि वो सिर्फ एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए अक्टूबर में एक करेक्शन विंडो लाएंगे, तो वो सिर्फ एग्जाम सेंटर के लिए होगी। अदरवाइज जो बाकी डिटेल्स मैंने डिस्कस करी, वो सारी डिटेल्स के लिए ये आखिरी मौका है चेंज करने के लिए। अभी भी आपने गलती कर दी, फिर चेंज नहीं कर पाओगे, तो बड़े ध्यान से चेंज करना। एक चीज मैं और बता दूं, 9th to 11 सितंबर उन बच्चों के लिए जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने भरा ही नहीं है, और 7 to 13 उनके लिए जिन्होंने भर दिया है मगर वो उसमें करेक्शन करना चाहते हैं। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर है। सर 9 to 11 अगर हम भर रहे हैं और हमसे गलती हो गई, 9 सितंबर यानी कल से 11 के बीच में आपने एग्जाम फॉर्म पहली बार भरा और उसमें गलती हो गई, क्या हम भी करेक्शन कर सकते हैं? कर सकते हो, मगर आपकी डेट 13 सितंबर होगी, 13 सितंबर से आगे नहीं होगी। तो बड़े ध्यान से भरना 9 से 11 सितंबर वालों। आपने गलती करी, आपके पास सिर्फ 2 दिन है। जिन्होंने पहले गलती करी है उनको शायद अभी तक इतने टाइम मिल गया, गलती रियलाइज हो गई होगी, तो वो कर लेंगे, मगर आप तो 9 to 11 में ही ध्यान रखना, पहली बार में एग्जाम फॉर्म सही भरना। एक चीज मैं और बता दूं, 9 to 11 जो भर रहे हैं उनको लेट फीस पे करनी पड़ेगी 600 रुपीज की। तो ये मैंने 2 चीजें आपको बता दी। अब बची हुई वीडियो में मैं आपको समझाता हूं करेक्शन विंडो का प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर अगर आप अपनी करेक्शन विंडो के थ्रू कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप एग्जाम की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको फिर से यहीं से लॉगिन आईडी लॉगिन करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपकी एग्जाम वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड अलग होता है। एसएसपी वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड यहां पर मत यूज करना। लॉगिन आपका टिपिकली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एसआरएन नंबर होगा, एनआरओ, सीआरओ, डब्ल्यूआरओ, ईआरओ या एसआरओ जो भी है। पासवर्ड आपको अलॉट किया गया होगा आपकी ईमेल आईडी पे, तो वो पहले एक बार डालना है आपको और यहां पर लॉगिन करना है आपको। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसी स्क्रीन दिखेगी जहां पर लेफ्ट साइड में आपको अपनी फोटोग्राफ दिखेगी और सिग्नेचर दिखेंगे। शायद कुछ बच्चों की फोटोग्राफ और सिग्नेचर ना दिख रहे हो, जब उन्होंने ओरिजिनली एग्जाम फॉर्म भर रहा था, अभी भी यहाँ पर शायद नहीं दिख रहे होंगे। इसके अलावा आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपने एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी भर दिया उसका पीडीएफ डाउनलोड करने का एक मौका मिलेगा, जस्ट टू सी कि आपने क्या फिल करा था। अब एक नई ऑप्शन यहाँ पर आपने देखा होगा अराइज हो गया, करेक्शन विंडो नवंबर 2020। ये पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया है, और इसके आगे ऑप्शन दे रखा है आपको एडिट। तो अब आपको इस एडिट पे प्रेस करना है टू प्रोसीड फर्दर। एडिट पे प्रेस करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा करेक्शन विंडो के, जहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। एक बार हम रीड कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को, ताकि जब आप प्रोसेस कर रहे हो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन्होंने वही समझा रखा है कि सारी चीजें एडिट नहीं की जा सकती, सिर्फ 4 चीजें एडिट की जा सकती हैं, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर आगे अगली चीज उन्होंने क्या बोला, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम 7th to 13th, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। दिस विंडो इज नॉट फॉर फ्रेश सबमिशन, फ्रेश सबमिशन के लिए नहीं है, ये करेक्शन के लिए है। फ्रेश सबमिशन अगर आपने करनी है तो वो 9th to 11th ओपन होएगी, वो भी इस बार ओपन कर रहा है आईसीआई, यूजुअली ओपन नहीं करता था। फिर इसके अंदर आप अगली विंडो पे जैसे जाओगे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स दिखेंगी, वो भी मैं आपको अगली विंडो पे ले जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है कि ये 4 चीजें ही चेंज हो सकती हैं, इन 4 चीजों के अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। आगे यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बता रखी हैं कि आप ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में आ सकते हो, मगर वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। फिर उन्होंने यहाँ पे बता रखा है यूजुअली ये जो विंडो आपको करेक्शन विंडो दी गई है, इसकी कोई भी अलग से फीस नहीं पे करनी, मगर आपने अगर एक ग्रुप से बोथ ग्रुप्स भर रहे हो अब, तो उस केस में डिफरेंशियल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपने अगर डोमेस्टिक सेंटर भरा था, अब आप इंटरनेशनल सेंटर भर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सेंटर की फीस ज्यादा होती है, तो जो भी डिफरेंशियल बनेगा आपको वो पे करनी पड़ेगी। दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर कैंडिडेट में इंक्लूड चेंज ऑफ सिलेबस एक्सेट्रा, यानी आप मोर देन 1 चेंजेस भी कर सकते हो। आपने मीडियम भी चेंज करना है, आपने ग्रुप भी चेंज करना है, दोनों चीजें एक साथ की जा सकती हैं, मगर ओवरऑल वो 4 चीजें ही चेंज होंगी जो मैंने आपको डिस्कस करी, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। करेक्शंस वन सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज देयर आफ्टर, मगर मेरे हिसाब से अक्टूबर में सेंटर चेंज करने की शायद फिर से पॉसिबिलिटी है। सेंटर चेंज करने की विंडो मुझे ऐसा लगता है आईसीआई फिर से लाएगा, अगेन ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। 10th पॉइंट के अंदर उन्होंने बोल रखा है डिफरेंशियल फीस, वो मैंने आपको बता दिया। 11th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। 11th पॉइंट क्या कहता है, एक बार मैं रीड कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं इसे हमें करेंगे कैसे। द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ ए हैंड रिटन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड, ड्यूली साइंड बाय हिम, सीकिंग द करेक्शंस रिक्वायर्ड। जब भी आप करेक्शन विंडो फाइल करोगे तो आप ही हो जो उसे ऑथेंटिकेट कर रहे हो, आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने तरीका क्या निकाला है, वो कह रहे हैं एक प्लेन पेपर लीजिए, अपने
हाथ से एक एप्लीकेशन लिखिए, उसमें समझाइए कि आप कौन सी क्या चीज आप हमसे मांग रहे हैं। उस एप्लीकेशन को हल उसकी कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या लैंग्वेज नहीं दी उन्होंने। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि मैंने पहले ये ग्रुप भरा था, मैं 2 ग्रुप देना चाहता हूँ। मैंने पहले इंग्लिश मीडियम रखा था, मैं हिंदी मीडियम रखना चाहता हूँ। इस तरह से समझा के नीचे सिग्नेचर आपको करने हैं। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन की आपने स्कैन्ड कॉपी करनी है। स्कैन करने के बाद अभी अगली विंडो के अंदर वो अपलोड होगी। तो सर जब सारा प्रोसेस ऑनलाइन है तो ये हमसे एप्लीकेशन क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर सिग्नेचर, ताकि कल को आप मुकर जाओ मैंने तो चेंज किया ही नहीं, तो दे विल अप्रूव कि आपने ये एप्लीकेशन अपलोड करी थी। सर अब इसका फॉर्मेट कहां से लाएं? फॉर्मेट नहीं है, मगर मैंने आपके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है कि हाँ भाई कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देनी है उनको। ध्यान देना, ये मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप फाउंडेशन और इंटर दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है। दोनों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो क्या करना है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। वहां पे ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। आप यही लैंग्वेज अगर चाहें तो लिख सकते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आईसीआई ने दिया है। ये मैंने फॉर्मेट खुद बना के दे दिया ताकि आपको कोई दिक्कत या कष्ट ना आए। आप चाहें तो इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज इंक्लूड कर सकते हो, देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ध्यान देना, इस पे आपको खुद को साइन करने हैं। आपको किसी सीए प्रिंसिपल या गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर अटेस्टेशन इन दिस केस। सेकेंडली ध्यान देना, इस पे पेरेंट सिग्नेचर कराने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम फॉर्म में हाँ जरूर, डिक्लेरेशन के अंदर जरूर पेरेंट सिग्नेचर होते हैं फाउंडेशन बच्चों के लिए, मगर यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर के बारे में कुछ नहीं लिखा। देयर इज नो नीड। तीसरी चीज, ये जो हैंड रिटन एप्लीकेशन है आपको हार्ड कॉपी में नहीं भेजनी है, आपको इसकी स्कैन कॉपी अभी अपलोड करनी है अगले स्टेप के अंदर। देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल सबमिशन। स्कैन करने के बाद ध्यान देना, इसको जेपीईजी के अंदर ही स्कैन करना, और वो 200 केबी से कम की फाइल होनी चाहिए। दीज आर दी नॉर्म्स। ये आपको पता होगा अगर आपने एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी भर रखा है। नाउ लेट्स गेट बैक। आपको अगली चीज क्या करनी है? आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द अबव, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपके अगेन आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी जहां पर आपको अपनी ही बेसिक डिटेल्स दिख रही होंगी। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एग्जाम आपने अप्लाई क्या किया था। जैसे आप देखोगे जो मैंने जिस बच्चे की लॉगिन आईडी यूज कर रखी है उसने इंटर ग्रुप 2 का फॉर्म भरा था, इंग्लिश मीडियम था, एग्जाम सेंटर उसने पानीपत भरा था। तो अब आप एक बार चेक कर लो कि आप इनमें से किसी चेंज करना चाहते हो। यदि आप इनमें से ये डिटेल चेंज करना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन दे रखा है चेंजेस रिक्वायर्ड, उस पर प्रेस करेंगे हम। जैसे ही आप चेंजेस रिक्वायर्ड पे प्रेस करेंगे ना, नीचे कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप ऊपर से कंपेयर करके देख सकते हो। ऊपर अगर आप देखोगे मीडियम ऑप्टेड इंग्लिश है, अगर बच्चे ने हिंदी करना है तो यहाँ पे किया जा सकता है। सेंटर अगेन रीजन आप ड्रॉप डाउन करोगे, नेम करोगे तो आप नया सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जस्ट बिकॉज आप नॉर्दर्न रीजन में रजिस्टर्ड हो, आपके पास एनआरओ है, दैट डज नॉट मीन आपको नॉर्दर्न रीजन में ही एग्जाम देने मैंडेटरी है। एक बच्चा जो जिसका एनआरओ है वो मुंबई में एग्जाम दे सकता है, वो अगर चाहे तो कोलकाता में भी एग्जाम दे सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, एग्जाम देने के लिए कोई भी सेंटर चूज किया जा सकता है। एग्जाम अप्लाइड, अगेन आप यहाँ पे देखोगे आप ग्रुप 1 भर, जैसे इस बच्चे ने ग्रुप 2 भरा है वो चाहे तो वो ग्रुप भर सकता है, मगर उसको डिफरेंशियल फीस पे करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में ध्यान देना, यहां पर आपको वो अपलोड करना है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को अपलोड किए बिना आप सबमिट नहीं कर पाओगे। तो यहां पर वो 200 केबी तक के जेपीजी फाइल को अपलोड करना, हैंड रिटन होनी चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, वहां पर प्रिंटेड आईसीआई नहीं कह रहा, तो उस चीज को अपने हाथ से लिखकर फिर स्कैन करके ही अपलोड करना। एज सुन एज यू विल प्रेस सेव एंड प्रीव्यू, आपकी करेक्शन विंडो सबमिट हो जाएगी एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द प्रोसेस। हाँ, कुछ बच्चों ने अगर लेट से डिफरेंशियल फीस पे करनी है तो अगली विंडो में फीस पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज दिस इज द एंटायर करेक्शन प्रोसीजर। तो मैंने दोनों अपडेट्स आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको नवंबर 20 से रिलेटेड प्रोसीजरली कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई दैट इन माय अदर वीडियोस मैं उन डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकूं। बाकी आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर इस समय लॉ की सीरीज चल रही है। सीए इंटर की बात करूं, अमेंडमेंट वीडियोस अपलोड कर ली गई हैं, एंड आगे आने वाले दिनों में मैराथन लेक्चर्स भी आने वाले हैं। मैं इंटर और फाउंडेशन दोनों के लिए मैराथन लेक्चर्स लाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस. I'll meet you in my other videos. Thank you so much for watching this video.